2020 में मैंने पहाड़ों का रुख किया और अपनी फेवरेट जगह मिसगर गिलगित बल्तिस्तान पहुंचा। और मेरे सफर में हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होता। उसके बगैर ट्रैवल करना मेरे लिए हमेशा बहुत मुश्किल रहा है। उसका नाम है हाची इज अ वंडरफुल ट्रैवल पार्टनर। हम खूब ट्रैवल करते हैं, पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं, अपना किचन साथ कैरी करते हैं। और मिशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की दोस्ती करानी है हाची से, ख़ास तौर पे उन बच्चों की जिन्होंने आज तक कभी किसी एनिमल को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह मियाँ कुरान में कहते हैं कि कभी किसी इंसान का ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता, कोई इंसान कभी मुसलमान मुकम्मल तौर पे बन ही नहीं सकता जब तक वो अल्लाह ताला की बनाई हुई सारी मखलूक़ात से प्यार ना करे, उन सारी मखलूक़ात के लिए उसके दिल में रहम ना हो। तब तक वो इंसान नहीं बन सकता, तब तक वो इंसान मुसलमान नहीं बन सकता। इस सोच के साथ मैं हाची को साथ लेके ट्रैवल करता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाची से इंट्रोड्यूस कराऊँ और उनकी सोच को बदलूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की दोस्ती कराऊँ हाची के साथ, ताकि आज से 10 साल बाद या 15 साल के बाद जब वो बच्चे बड़े हों और इस माशरे का किसी ना किसी तरह से हिस्सा बने। कुछ बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ आर्मी ज्वाइन करेंगे, कुछ पुलिस ज्वाइन करेंगे, कुछ जजेस बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे। और फिर शायद हमें ये मौका मिलेगा कि हम एनिमल राइट्स के लिए अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। आज के जो बच्चे हैं कल को इन्होंने ही मुल्क संभालना है, मुल्क चलाना है। और शायद ये नफरत हमारे बच्चे ही खत्म कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अपने इर्द गिर्द पाकिस्तान में जानवरों के लिए और ख़ास तौर पे डॉग्स के लिए बहुत नफरत देखता हूँ। कहते हैं ना, जब आपने किसी इंसान को जानना हो तो आप उसके साथ ट्रैवल करते हैं तो फिर आप उसको जानते हैं, जब आप उसके साथ रहते हैं तो फिर आप उसको जानते हैं। जब मैंने हाची के साथ ट्रैवल किया तो आई रियलाइज्ड कि मैं तो अपने डॉग को पहले जानता ही नहीं था। मैं जब पहाड़ों में होता हूँ तो ऐसे लगता है कि अब सांस ले रहा हूँ, और शहर में तो कभी सांस लिया ही नहीं जैसे। रूटीन की जिंदगी शुरू हुई दोबारा से, और फिर तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मैं अपने रेस ट्रैक पर गया। जब मैं 15, 20, 25 मिनट के बाद वापस लौटा जहां मैं हाची को छोड़ कर गया था, और हाची हमेशा अपनी उस गाड़ी के पास बैठा मेरा इंतज़ार करता था। जब मैं वापस आया तो हाची गाड़ी के पास नहीं था, तो मैंने उसको ढूंढना शुरू किया। और थोड़ी देर के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने हाची को खो दिया, हाची गुम गया है। और आज 185 डेज गुजरने के बाद भी मैं हाची को ढूंढ रहा हूँ। उसकी कोई खबर, कोई इत्ला, कोई न्यूज़ अभी तक मुझे नहीं मिली। आई होप कि वो जहाँ कहीं भी होगा, ही विल बी इन गुड हैंड्स, और जिसके पास होगा वो उसका ख्याल रख रहा होगा। और जब मैं हाची के बारे में सोचता हूँ तो इमेजेस कुछ इस तरह के मेरे जहन में आते हैं कि हाची एक कमरे में लेटा होगा और उस कमरे में जो दरवाज़ा है उस दरवाजे को देख रहा होगा और ये सोच रहा होगा कि कब ये दरवाज़ा खुलेगा और नौमान आएगा और मुझे ले जाएगा। हाची की तलाश में पता नहीं कब किस वक्त मैं एनिमल एक्टिविस्ट बन गया। आज जैसे कि पहले मैंने बताया कि 185 डेज हो गए हैं, मैं एनिमल एक्टिविस्ट बन गया हूँ और एनिमल अवेयरनेस पे, एनिमल क्रूल्टी पे काम कर रहा हूँ। हर कुत्ता मुझे अब हाची ही लगता है, मुझे हर कुत्ते में हाची नज़र आता है। और मैं हाची को ढूंढता रहूँगा, मेरे बस में नहीं है। जिस तरह से लोग अपनी
औलाद को पालते हैं, अपनी औलाद के लिए उनके दिल में मोहब्बत होती है। मैं हाची से एग्जैक्टली उतना ही प्यार करता हूँ जितना लोग अपनी औलाद से करते हैं, और मेरे बस में नहीं है, ये तलाश जारी रहेगी। और वो कहते हैं कि एक उम्र से आदत है तेरे शामो सहर की, अब कौन तेरी याद के मामूल से निकले। जब मैंने हाची के साथ ट्रैवल किया तो आई रियलाइज कि मैं तो अपने डॉग को पहले जानता ही नहीं था। मैं तो हाची के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब मैं हाची को जानता हूं।